बीजेपी सरकार जो है ना वो ड्राइवर नहीं सोच रही, उन्हें सोच रहे हैं बड़े लोगों के लिए। अंबानी से लोग हैं उनके सोचते हैं, ड्राइवर सोचते हैं। ड्राइवर गरीब आदमी है, कब तक सीख लेगा वो? एक दिन 2 दिन कुछ हो जाएगा, ये हड़ताल होती है, पहली हड़ताल होती है, आज भी हड़ताल है, 3 दिन हड़ताल है, फिर ड्राइवर हो जाएगा दोबारा, कुछ सुधार नहीं आएगा। चाहते हैं आप सब लोग, मैं ये सभी से जानना चाहता हूँ, और खासतौर से सरकार से बनाने वाली पब्लिक है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हम सपोर्ट उसका करेंगे जो सारी चीजों को एक्चुअल लेके चलेंगे। हमारी तरफ भी सोचिए, रात दिन मेहनत करने के बाद में अगर कोई बंदा 200 रुपए की दिहाड़ी कर रहा है, अगर वो अपने कर्जे से लेके कोई भी गाड़ी लेता है, अगर वो मेहनत करता है तो वो क्या गलत कर रहा है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सभी से। आपके सामने ड्राइवरी करना कोई मजाक नहीं है। आप देख रहे हैं कि इनकी भीड़ लगी हुई है और ये ड्राइवर एकता बात के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ड्राइवरों के साथ जब बदसलूकी हो रही है तभी ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। केवाईसी को लेकर इनकी मांग है, बार बार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इनका सवाल यही है कि सवारियों की केवाईसी होनी चाहिए, हमारे साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। ड्राइवरों की ये भी मांग है कि हमें इज्जत भी मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि सरकार इनकी बातें सुनेगी। पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, पहले ये बताइए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा जो हमारे सभी ड्राइवर भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और धन्यवाद करूंगा इस सभा का जिन्होंने ये सभा आयोजित की, ड्राइवरों को हित में ये बात कर रहे हैं। सभी ड्राइवर जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं यूपी टैक्स को लेकर के। हमारे बाकी काफ़ी ड्राइवर जो हैं उनको मार दिया जा रहा है, राइड लेके जा रहे हैं, कंपनियाँ कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। काफ़ी ड्राइवरों के साथ में ऐसा हुआ कि राइड बुक करके जा रहे हैं, लेकिन कंपनियां वहां पे जाकर राइड को कैंसिल भी दिखा देती हैं और ड्राइवर की हत्या भी हो जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा सबसे बड़ा यही है कि ड्राइवरों को जैसा केवाईसी करते हैं उसी प्रकार से कस्टमर की भी केवाईसी होनी चाहिए। और यूपी टैक्स जो 1 टाइम टैक्स कर दिया है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है ड्राइवरों को जमा करने में। ये ड्राइवर कौन है? ओला उबर वाले ड्राइवर की बात कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं? बस वाले की? कॉमर्शियल व्हीकल, चाहे वो ओला उबर है, चाहे वो टेम्पू है या कोई भी है, सभी का 1 टाइम टैक्स कर दिया है सरकार ने, यूपी सरकार ने। ज़्यादातर जो घटना घट रही है वो ओला उबर वाले ड्राइवरों के साथ में ही घट रही है। तो जो यात्री हैं भाई, ये यात्री हैं, काफ़ी यात्री ले जाते हैं दूर दराज में, ठीक है, और पैसे उसे नहीं देते हैं। ये समस्या का सामना करना काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पेमेंट भी नहीं होती है। काफ़ी जगह कस्टमर उतर के चले जाते हैं, मेरे साथ में खुद हुआ है कि पेमेंट नहीं हो रही। ओला उबर के रेट इतने डाउन हो गए कि ड्राइवर परेशान है। कुछ लोगों ने हत्या भी करी है। जी, आत्महत्या पर ड्राइवर मजबूर है, कहाँ से लाए, कैसे करेगा? मुआवजे की मांग करना चाहते हैं जिनकी आत्महत्या कर ले रहे, परेशान हैं, कैसे कर रहे हैं? जिन भाइयों की हत्या हुई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनी को उसको मुआवजा प्रोवाइड करना चाहिए, और जो रेट डाउन हो चुके हैं उस रेट पे भी विषय पे भी इस पे बात होनी चाहिए। बताइए कि जैसे कि रेट है, कितना बचता है, कितना कमा लेते हैं, है ना, ठीक है, और कितना टैक्स देते हैं? देखिए सर, टैक्स तो रोज नया कर आ रहा है, कोई भी कर सरकार कुछ भी लगा देती है कस्टमर के, ड्राइवर के ऊपर, और कस्टमर से कंपनियां इतना कम फेयर ले रही है ताकि उसमें ड्राइवर अपनी सीएनजी का भी भर्ती नहीं निकाल पा रहा है। ये बताइए किस लिए यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या परेशानी है? परेशानी है जी, हमारे आज दिन ड्राइवर मर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवरों की केवाईसी होना बहुत अनिवार्य है। एक हमारे रेट के ऊपर है, एक यूपी टैक्स के ऊपर है। इस चक्कर में हमारी यहाँ पर ड्राइवर यूनियन इकट्ठी हुई है, हम बहुत परेशान हैं, यूपी टैक्स से परेशान है। ड्राइवर की वजह आज दिन हमारा ड्राइवर मर रहा है, ड्राइवर की कोई केवाईसी नहीं है, ड्राइवर कहीं से भी गाड़ी बुक कर देता है, हमारी सार मारपीट होती है, कंपनी हमारी सुनती नहीं है, सरकार हमारी सुनती नहीं है। ये सारी इस परेशानी में हम यहाँ एग्जिट हुए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने ड्राइवरों के लिए बहुत व्यवस्था कर रखी है, ड्राइवर कोई परेशान नहीं है। ड्राइवर बहुत परेशान है, आजकल ड्राइवर हर एक रुपये के लिए मोहताज है, क्योंकि टैक्स इतना बढ़ा दिया यूपी का, और वो कहते हैं यूपी टैक्स इकट्ठा भरो। इकट्ठा इंसान कहाँ चलाएगा साहब? पहले तो गाड़ी की किस्तों की 22,000 रुपये महीना हम किस्त भर रहे हैं, रूम रेंट का, रूम हमारा रेंट का, बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, उनका खर्चा, हम कहाँ चलाए पैसा? कमाएंगे तो भरेंगे, टैक्स तो सरकार को पूरा चाहिए। टैक्स ना दे तो ऑटो वाली गाड़ी पकड़ लेते हैं, हमारी गाड़ी बंद कर देते हैं। टैक्स पूरा चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार को हमारे नहीं देखना कि हमारे साथ क्या है। एक किराया, एक मैंने देखा है कि आरटीओ वाले का बहुत ज़्यादा दबदबा चलता है। आरटीओ वाले तो खुली बदमाशी कर रहे हैं, खुली बदमाशी, रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, कुछ बोलो पुलिस मिली पड़ी है, प्रशासन मिला पड़ा है, ड्राइवर को निचोड़ लो, ड्राइवर को निचोड़ लो, ड्राइवर खून पी लो। अब बच्चे, हमारे बच्चे घरवाली, उनको भी खून चूस लो भैया, हमारे परिवार रह गया है, बच्चे हमारे भूखे रहते हैं, हम काम नहीं कर पाते, गाड़ी हमारी किराए की, हम क्या करें बताओ? हम बहुत परेशान है। भी परेशान करते हैं ड्राइवरों को। ड्राइवर हमारी गाड़ियों में, सवारी हमारी गाड़ियों में बैठती है, हमारी गाड़ी पर ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, हम मना करते हैं तो मैं बदतमीजी बोलती है, हमारी आईडी ब्लॉक करवाई थी, झूठ बोलती है कि भाई ये ड्राइवर ने हमसे बदतमीजी करी, कुछ भी मिस दिया। अब आज वीडियो देखिए, हर लड़की ब्लेम करती है ड्राइवर पर, बोल रही थी कि तुम, मैं सोनू में कॉल कर दूंगी तो बंद करूँगी। वो तो शुक्र मानो कि ड्राइवर की गाड़ी में कैमरा लगा होता है, जिससे बच जाते हैं, मानो आज ड्राइवर बंद हो। सबसे ज़्यादा जो टैक्सी में सामना करना पड़ता है ओला उबर में, महिलाओं द्वारा ज़्यादा आपत्ति जताई जाती है कि पुरुषों द्वारा? महिलाएं ज़्यादा है, लेकिन आदमी में क्या, आदमी को कोई नशा कर रहा है या कोई स्मोक कर रहा है, महिलाएं किराए पर लड़ती है।
किराया बनता 200, नहीं हम तो 150 देंगे। अब कई रास्ते में जाम लग गया, फेयर बढ़ गया, उसमें हमारा तो रोल नहीं है। इंजन तो हमारा स्टार्ट है, सीएनजी हमारी फुक रही है, अगर गाड़ी जाम फंस गई तो उसका फेयर तो हमें कंपनी लगा के देगी ना, वो हमें नहीं देती। कहती है हमारे जो आया उसका फर्स्ट टाइम गाड़ी बुक होती है, उसका स्क्रीनशॉट ले 150 रुपये का, उसका स्क्रीनशॉट ले 150 रुपये का, बिल बन गया 200 का, तो 50 एक्स्ट्रा देगी, लड़ेगी हमसे, हमें पत्नी बोलेगी, उल्टा बोलेगी, घर से अपने आदमी बुला लेगी, मारपीट करेगी। ये चीज़ है हमारे साथ। ओला ड्राइवर या उबर ड्राइवर हैं, जो भी ड्राइवर 8-10 घंटे काम करता है, परेशानियाँ बताता है कि हमें ज़रा सा भी पैसे नहीं मिलते, उतना पैसा नहीं मिलता जितना हमें मंथली मिलना चाहिए। सच बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हमें पैसा नहीं मिलता इतना। हमें कई बार तो कंपनी हमारे पैसे काट लेती है, बता रहे ना, कस्टमर ने कोई कंप्लेंट डाल दी, मान लो हमने किसी कस्टमर को एयरपोर्ट छोड़ा, रास्ते में जाम मिल गया, अब हमारी गाड़ी है, जहाँ से नहीं उड़ा के ले जाएंगे, जाम मिल गई। एक बार 4 दिन पहले बुकिंग आई मेरे पास, मैं एयरपोर्ट ले गया, रास्ते में मुझे जाम मिल गया 11 मूर्ति में, गाड़ी फंस गई जाम में, मैं क्या करूँ बताओ, गाड़ी उड़ाऊंगा? कस्टमर से मैंने बोला सर आप उतर के मेट्रो बुक कर लो, या तो आप वही गाड़ी में, दो ही ऑप्शन है, तो गाड़ी बैठो या तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब वेट में उसकी फ्लाइट का टाइम निकल गया, टाइम के लिए उन्होंने वहाँ जाके मेल डाली, मेरे सारा पैसा काट लिया कंपनी ने, टोटल कुछ नहीं मिला मुझे, पेनल्टी और लगा दी कंपनी ने और ने। तो बताओ उसमें हमारा क्या है? जो क्या बोलते हैं, जो किराया नहीं देते यात्री, ठीक है, कभी कभी राइड कैंसिल हो जाती है, ठीक है, किराया नहीं देते, राइड कैंसिल हो जाती है, ड्राइवर अपने जेब से भरता है इसको। ऐसे जी अगर कोई हम किसी की लोकेशन पहुंचे कस्टमर की और हमारी ड्यूटी कैंसिल होती है तो उसका हमें उसका तो हमें उबर और ओला, उबर और रैपिडो हमें मुआवजा देती है। जैसे 20 रुपये देती है वेटिंग टाइम, 30 रुपये देती है, जो भी उनका चार्ज बनता है, किलोमीटर डिपेंड होता है कि 3 किलोमीटर गए हो आप पिकअप करने, वहाँ कैंसिल हो तो उसका हमें पैसा मिलता है, उबर हमें देती है, ओला रैपिडो देती है, उसका मना नहीं है। लेकिन क्या है, फेयर हमारा ठीक नहीं है, मतलब कि सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और रात में कुछ और। कभी कभी दूर दराज एरिया में भी ले जाते हैं यात्रीगण, मैंने देखा है कि ड्राइवरों के साथ भी छीना झपटी हो जाती है, धमकाते हैं, मारते हैं। वो इसीलिए होती है क्योंकि कस्टमर की KYC नहीं है, कस्टमर लीडर है, उसे पता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, उन्हें सिम तोड़नी है, कुछ नहीं मिला। उबर के पास जाओगे, रैपिडो में जाओगे, वो कहेंगे हाँ, वो कहते हैं हमारी पॉलिसी में ये है कि हम कस्टमर का नंबर नहीं दे सकते। तो ये क्या की बात है भाई, हम 10 लाख की गाड़ी 12 लाख की गाड़ी लेकर रोड में घूम रहे हैं, हमारा मोबाइल छीन गया, हमारी गाड़ी छीन गई, हमें मारा पीटा, सब कुछ करा हमारे साथ। तो उसके बाद हमें कस्टमर के ऊपर, अगर हम कोई शोरूम पर कॉल करते हैं, FIR करते हैं, तो हम कंपनी से तो मांगेंगे उसकी डिटेल कस्टमर की, कंपनी हमें मना कर देती है कि हमारी जो पॉलिसी में नहीं, हम नंबर नहीं देंगे जी। ये क्या मतलब हुआ? ड्राइवरों ने आत्महत्या करी है, आप इसलिए तो मैंने सुना है मुआवजे की मांग करना चाहते हैं। हाँ चीज करना चाहते हैं, आत्महत्या नहीं हुई, जिनको मर्डर हुए हैं, मारे गए हैं, 4 ड्राइवर मारे गए हैं, एक शाहरुख भाई है, 2-3 ड्राइवर, आप ऑनलाइन चेक करो, गूगल देखो, 4 ड्राइवर हमारे मारे जा चुके हैं, 4 सूरज है, शाहरुख है, अभी एक बीच में भी एक मरा है 10-12 दिन पहले। सवारी गला घोटती है, मारती है, फेंकती है, चल देती है, गाड़ी लेके कबाड़ी बेच देती है, कुछ KYC नहीं है, कुछ नहीं है ड्राइवरों के लिए, सिर्फ कस्टमर के लिए है। कस्टमर उनका बैठे, उनको ड्रॉप करो, उन्हें मतलब नहीं है। आप समझ लो कि कस्टमर को आपने गाड़ी उठा ली तो आप उनके गुलाम बन गए हो। अभी तो कंपनी हमें एक और रूल देने वाली है कि हमें इनके पैर भी सुनने पड़ेंगे कंपनी में। ड्राइवरों के लिए, कुछ ड्राइवरों का क्या होता है कि एक बार वो लफड़े में पड़ गए तो उनको हमेशा के लिए उनका लाइसेंस भी कैंसिल करा जाता है, ऐसा कुछ है क्या? लाइसेंस कैंसिल नहीं होता, ID ब्लॉक कर दी जाती है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, मैं कल तक मैंने उबर में काम करा, बढ़िया काम, 3,000 काम करके आया उबर में मैं, लेकिन उसमें क्या था, मैं 14-15 घंटे एक्टिवेट रहा, जिसने मेरा 700 सीएनजी बुकी, 1200 रुपये में 2200 रुपये में कमाए। आज सुबह मैं ID खोल रहा हूँ तो 7 दिन की मेरी ID ब्लॉक कर दी। 7 दिन कहाँ जाएगा? 7 दिन के लिए ID ब्लॉक है मेरे फ़ोन में, ऐसे बोलो, 7 दिन के लिए ID डिएक्टिव है। क्यों? कस्टमर ने फालतू पैसा मांग लिया। अरे हमें तो प्रूफ तो दिखाओ, हम प्रूफ मांगते हैं। अगर आप हमें चोर बोलोगे तो चोरी का सबूत तो दिखाओगे, कैसे बंद कर दोगे? हमने किसी कस्टमर के पैसे फालतू लिए तो आप हमें सब प्रूफ दोगे ना, तभी तो बंद करोगे। बिना प्रूफ सब गलती है कस्टमर की, ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है, ड्राइवर उनके लिए सिर्फ खिलौना है। ये बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से मैं देख रहा हूँ कि बस ड्राइवर भी, मार्शल भी, टैक्सी ड्राइवर भी, ओला ड्राइवर भी, ऐसा क्या हो रहा है बीजेपी सरकार पे कि सबके सब रोड पे उतर आए हैं, सबके साथ परेशानियाँ का सामना करना पड़ रहा है सब ड्राइवरों को, ऐसा क्यों? बीजेपी सरकार जो है ना, वो ड्राइवर पर नहीं सोच रही, उन्हें सोच रहे हैं बड़े लोगों के लिए, अंबानी जैसे लोग ना उनके लिए सोचते हैं, ड्राइवर नहीं सोचते। ड्राइवर गरीब आदमी है, कब तक सीख लेगा वो? 1 दिन 2 दिन चुप हो जाएगा। ये हड़ताल होती है, पहले भी हड़ताल हुई थी, आज भी हड़ताल है, 3 दिन की हड़ताल है, फिर वही मोल हो जाएगा दोबारा, कोई सुधार नहीं आएगा। पहले तो ये बताइए कि किस लिए यहाँ पे आए हैं? सभी मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क वालों को हाथ जोड़ के राम राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी हमारी आवाज़ को समझेंगे। आज हमारा यहाँ सभी लोगों का इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हम गेस्ट बहुत दूर दूर तक लेके जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, हमारी भी सेफ्टी होनी चाहिए। और हमें कस्टमर की KYC को लेके सबसे पहले प्रोसेस है। सरकार ने ये तो नियम लागू कर दिया
कि पैनिक बटन कार में चाहिए, और पैनिक बटन से क्या होगा, पैनिक बटन दबाते ही पुलिस आपके सामने खड़ी होगी। 100 नंबर तो आजकल आती नहीं है, पैनिक बटन क्या करेगा। ये उल्टे सीधे नियम सरकार थोप रही है और ड्राइवर को मारना चाह रही है। सरकार ये चाहती है कि हम भिखारी बन के रोड पे घूमें। अगर हम अच्छी मेहनत करके 4 पैसे कमा रहे हैं तो हम गलत हैं? ये बताओ, क्या चाहते हैं आप सब लोग? मैं ये सभी से जानना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से सरकार से। बनाने वाली पब्लिक है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम सपोर्ट उसका करेंगे जो सारी चीज़ों को एक्चुअल लेके चलेंगे। हमारी तरफ भी सोचिए, रात दिन मेहनत करने के बाद में अगर कोई बंदा 200 रुपये की दिहाड़ी कर रहा है, अगर वो अपने कर्जे से लेके कोई भी गाड़ी लेता है, अगर वो मेहनत करता है तो वो क्या गलत कर रहा है? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ सभी से। आपके सामने ड्राइवरी करना कोई मजाक नहीं है। 24 घंटे गाड़ी चलाने के बाद में पता लगता है कहाँ पड़ा है। और दूसरी चीज़, ड्राइवरों के लिए केवाईसी और ये वन टाइम का टैक्स जो है ये बिल्कुल हटना चाहिए। मेरी तो यही मांग है, और सभी लोग इसीलिए इकट्ठे हुए हैं, और ये सब मांगों को पूरा किया जाए। हम बहुत खुश हैं। बस कभी कभी किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है, थोड़ा सा गिनवा देंगे? समस्याओं का सामना सर ऐसा है, कस्टमर पैसे नहीं दे के जाते। हमारे ओला उबर ड्राइवर भाई हैं, उनकी कमाई का हिस्सा ले जाते हैं, कार्रवाई करते हैं कि ऐसा है वैसा है। ड्राइवर की कोई भी सुनवाई नहीं है। ड्राइवर भाई साहब सेफ नहीं है। और आप भी जानते हो हमारा सब लोगों का क्या काम है। मैं तो एक्चुअली, चलो मेरी तो टूरिस्ट काम है, मेरा तो ओला उबर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सभी लोग हैं। हूँ ड्राइवर, मैं ड्राइवर हूँ और दिल से कहता हूँ ड्राइवर हूँ मैं, और आप सब लोगों के बीच में मैं आज खड़ा हूँ। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए कि क्या मैंने गलत बोला। एक और समस्या का सामना करना पड़ता है कि कभी कभी ओला उबर से ड्राइवर लोग कहते हैं कि उतना पे नहीं करता, हाँ। जितना हमें कमाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करता जी। अरे बिल्कुल नहीं करता। 8 से 10-12 लाख रुपए की, 13 लाख की गाड़ी आती है, उसे ई रिक्शा बना के रखा है। ये कोई तरीका थोड़ी है। जैसे जिस बंदे को पे नहीं मिलेगा या कुछ भी नहीं होगा, कैसे काम चलेगा? तो यही सारी चीजें हैं बस। और दिल्ली जैसे सड़कों पे क्या समस्या का सामना करना पड़ता है आप जैसे ड्राइवरों को? दिल्ली जैसी सड़कों पे आए दिन देख लो, कोई भी बंदा टैक्सी वाले के साथ दुर्व्यवहार करता है, उल्टी सीधी बात है। ड्राइवर को कोई ड्राइवर नहीं समझता। रोड पे चलने के बाद में हजारों चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल पब्लिक में कोई भी ड्राइवर को मारने लगता है। मेरे बहुत 4-5 महीने हो चुके, 1-1.5 महीने के अंदर 5 ड्राइवरों की मौतें गई हैं। क्या सरकार गुनहगार है? सरकार ने कुछ निर्णय नहीं लिया है? कोई भी निर्णय नहीं लिया, कोई भी निर्णय नहीं लिया।